नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। धनबाद में 26 जनवरी की होने वाले गणतंत्र दिवस की तैयारी जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है। धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में परेड का रिहर्सल किया गया है। सार्जेंट मेजर के द्वारा परेड में भाग लेने वाले बटालियन का रिहर्सल करवाया। सार्जेंट मेजर ने बताया कि आज से 26 जनवरी के दिन होने वाले परेड की तैयारी की जा रही है, जिसमें पारा मिलिट्री के जवान, जिला बल, होमगार्ड, महिला प्लाटून एवं एनसीसी के सीनियर पुरुष महिला बटालियन भी भाग ले रहे हैं। परेड में कुछ खामियां भी है जिसे पूरा कर लिया जाएगा। आज से परेड 26 जनवरी का परेड का रिहर्सल आज से शुरू है, जिसमें हमारे पारा मिलिट्री के कंपनी प्लाटून, जिला बल, होमगार्ड्स और महिला प्लाटून है, प्लस एनसीसी के सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो परेड में भाग लें। कुछ कमियां भी पाई जा रही थी। हाँ, आज फर्स्ट डे है तो उसका सुधार हम लोग करेंगे, इसीलिए रिहर्सल कराया जा रहा है। कोरोना को लेकर गाइडलाइन तो डीसी साहब ने पहले ही जारी कर। धनबाद जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन प्रभावित है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। बाघमारा समेत कई इलाकों में धुंध और कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई है। महुदा में आज सुबह कोहरे की वजह सड़कों पर आवागमन कम रही, जबकि आम लोग कोहरा के कारण सड़कों पर नहीं निकले। ठंड व कुहासा के कारण मॉर्निंग वॉक पर निकलने वालों की तादाद भी काफ़ी कम रही। सुबह घना कोहरे के छाए रहने के कारण एनएच मार्ग पर गाड़ियों का चलना काफ़ी मुश्किल भरा रहा। घरे कोहरे की स्थिति यह है कि 10 से 15 फीट की दूरी पर आमने सामने की गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही थी एवं गाड़ी चालक को अपने वाहन की लाइट जलाकर चलना पड़ रहा था। धनबाद बरवड्डा के जोड़ा पीपल सीमेंट फैक्ट्री के समीप जीटी रोड पर खड़ी कार में पीछे से तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। कार पर सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक शव कार में फंस गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला। दोनों मृतक हजारीबाग नगमा से धनबाद आ रहे थे। मृतक गिरधारी महतो और चालक महेंद्र की मौत हुई है। राजगंज तरफ से बहुत तेज स्पीड में आ रही थी गाड़ी। हाँ, और खड़ा गाड़ी में मारा है धक्का। इसमें 2 आदमी डेथ कर गए हैं। एक आदमी गाड़ी में फंसा हुआ था। बहुत मकसद के बाद हम लोग निकाले हैं उस लाश को। अभी तक तो पहचान नहीं हो पाया है। गाड़ी से नंबर से पता लग रहा है कि हजारीबाग का नंबर है। का टायर ब्लास्ट कर गया है। इतना हेल्प एक कोशिश सामाजिक संस्था के संरक्षक मयूर शेखर झा और संस्थापक अभिजीत राज ने इंडियन सोसाइटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल के सहयोग से जिला प्रशासन को वैक्सीन की 25,000 डोज जिला प्रशासन को दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धनबाद की जनता को वैक्सीन की कमी ना हो, इसके लिए हमने 25,000 वैक्सीन जिला प्रशासन को दिया है, ताकि गांव-गांव तक वैक्सीन पहुंचे। और जिस तरह से कोरोना काल में भी हम लोगों ने लगातार लोगों की मदद पहुँचाया है, आगे भी प्रयास हमारा जारी रहेगा। धनबाद की जनता को हम इसी तरह मदद करते रहेंगे। वेव भी आ रहा है और एक चीज जो है साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि जो सबसे बड़ा हथियार है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वो वैक्सीनेशन है। काफी जो है युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को बढ़ाना होगा। झारखंड सरकार काफी अग्रणी रहा है वैक्सीनेशन के इस प्रक्रिया की जो ये लड़ाई है वैक्सीनेशन के माध्यम से कोरोना को हराने की जो लड़ाई है उसमें झारखंड सरकार काफ़ी एग्रेसिव रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अपना जहां तक हाथ बटा सकें ताकि जल्दी से जल्दी झारखंड का जो पूरा आबादी है वो वैक्सीनेट हो सके। तो आज हम लोगों ने कोविशील्ड का जो है 25,000 डोज जिला प्रशासन को दिया है और हम जिला प्रशासन को ये भी यहाँ पे एश्योर कर रहे हैं कि हमारे वॉलंटियर्स आपके साथ मिलकर, ये चाहे कैंप्स लगाने की बात हो, हम लोग आपके साथ मिलकर कैंप्स लगाएंगे। अवेयरनेस फैलाने की बात हो, अवेयरनेस। निरसा पुलिस ने गलफड़वाड़ी स्थित मां जगदम्बा इंडस्ट्रीज में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया है।
छापेमारी दल का नेतृत्व धनबाद एसडीओ प्रेम कुमार तिवारी कर रहे थे। साथ में माइनिंग विभाग के पदाधिकारी और 11 कुरुन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार कर्मकार भी मौजूद रहे। छापेमारी में अवैध कोयला कारोबारियों में हड़कंप मचा है। भट्टा में रखे अवैध कोयला के स्टॉक की मापी के लिए ECL से संपर्क किया जा रहा है। कोयला इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि पदाधिकारी भी देखकर हैरान और पुलिस और जिला प्रशासन जांच में जुटी है। झारखंड सरकार सूबे के 136 कल्याण आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 21,000 छात्रों को मोबाइल टैब देगी। विद्यालय की कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार इस पर 26 करोड़ 25 लाख खर्च करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार उसके लिए सरकारी स्कूलों की 1ली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित कराई जाएगी। कोरोना के कारण इन आवासीय बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड में पिछले 5 दिनों से कोरोना के नए मरीज मिलने की तुलना में ज़्यादा मरीज ठीक हो रहे हैं। एक्सपर्ट ऐसा मान रहे हैं कि झारखंड में पीक आ गया है। पिछले 4 दिनों में राज्य में कोविड पॉजिटिविटी रेट भी 1.67% की कमी आई है। हालांकि पिछले सप्ताह से यदि संक्रमण दर की तुलना की जाए तो यह बढ़ी है। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू पाबंदियों पर विचार विमर्श के लिए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। बैठक में 21 जनवरी के बाद की पाबंदियों पर निर्णय लिए जाएंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिलों के निरंतर फीडबैक ली जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने मिले सुराग के आधार पर आगम कुआं पुलिस के सहयोग से छोटी पहाड़ी के गोदाम में छापेमारी कर भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद की है। संभावना जताई जा रही है कि स्प्रिट की खेप जहरीली शराब बनाने में उपयोग में लाया जा रहा है। इसका नालंदा में हुए जहरीली शराब कांड से भी कनेक्शन है। पटना में कोरोना से 3 संक्रमितों की मौत हो गई है और 999 नए संक्रमित मिले हैं। एक और नए संक्रमितों की लेकर राहत की खबर है तो दूसरी ओर सक्रिय संक्रमितों की संख्या भी 10,000 से कम होकर 9,619 पर पहुंच गई है। संक्रमण दर घटकर 12.36% पर पहुंच गई है। नालंदा के दनियावा कोठारी गांव में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने दंपति समेत 3 लोगों को कुचल दिया। इससे बाइक सवार पति पत्नी और उनके बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने फौरन घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। यहाँ तीनों की हालत गंभीर होने पर PMCH रेफर कर दिया गया है। बिहार में नवीनगर बिजली घर की तीसरी यूनिट भी बनकर तैयार हो गई है। इसका ट्रायल सफल रहा है। अब इसका 72 घंटे का ट्रायल शुरू किया जाएगा। साथ ही नवीनगर में बिजली घर की सभी इकाइयों का निर्माण पूरा हो गया है। इस समय बिहार को 1122 मेगावाट बिजली मिल रही है। 660 मेगावाट क्षमता के तीसरी यूनिट में बिहार को 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। इस आपूर्ति के बाद बिहार का सेंट्रल कोटा बढ़कर लगभग 7300 मेगावाट हो जाएगा। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना के रोजाना आने वाले मामले अब 3 लाख के पार हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आज कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोरोना के नए मामले 3 लाख से ज़्यादा पार हुए।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,23,990 मरीज ठीक भी हुए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी को कोरोना के 19,35,180 सैंपल की जांच की गई थी। 19 जनवरी तक 70,93,056 सैंपल की जांच की जा चुकी है। बहादुरगढ़ के दिल्ली रोहतक रोड पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में बुधवार को देर रात सेंधमारी कर करीब 40 लाख के जेवरात की चोरी की गई। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान में रखी बहुत भारी वजन की तिजोरी को तोड़कर लाखों के जेवरात चोरी कर लिए हैं। यह दुकान शहर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां से लोगों का आना जाना लगा रहता है। रात को जब आवागमन कम हो गया तब चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के बाद गुरुवार को पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले चरणों का मतदान शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी को परिवार से ही झटका मिला है। पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बुधवार को भाजपा में शामिल होने के बाद अब गुरुवार को मुलायम सिंह यादव के साढ़ू यानी अपर्णा यादव के मौसा पूर्व विधायक प्रमोद गुप्ता भाजपा में शामिल होंगे। अपर्णा ने बुधवार को नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली थी, तो प्रमोद गुप्ता लखनऊ में भाजपा में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 10 फरवरी से 7 चरण में होने वाले मतदान के लिए कांग्रेस ने जोरदार तैयारी की है। कांग्रेस ने 403 सीट में 40% सीट महिलाओं को देने का फैसला किया है। कांग्रेस ने तीसरे चरण के मतदान के लिए गुरुवार को अपनी दूसरी सूची जारी की है। 41 प्रत्याशियों की सूची में 16 महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 125 प्रत्याशियों की जो पहली सूची जारी की थी उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया गया था। गुरुवार को जारी की गई 41 प्रत्याशियों की सूची में 16 महिला उम्मीदवारों का नाम है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।